22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक खौफनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। मुसल्लह अफराद ने इंडियन हेल्ड कश्मीर में सयाहों पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 26 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इस हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर सख्त इक़दाम लिए, जिसमें सबसे बड़ा कदम है इंडस वाटर ट्रीटी की यकतरफा सस्पेंशन। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया वाकई इस ट्रीटी को यकतरफा सस्पेंड या ख़त्म कर सकता है, और इस कदम का असल असर दोनों मुल्कों पर क्या होगा। आइए समझते हैं इस वीडियो में। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से साइन होने वाली इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत इंडस रिवर बेसिन के 6 दरियाओं को तकसीम किया गया। रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के हवाले किए गए, जबकि इंडस यानी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के। ईस्टर्न रिवर्स का मुकम्मल कंट्रोल इंडिया को मिला, जबकि वेस्टर्न रिवर्स का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% के लिमिटेड राइट्स इंडिया को मिले, जिसमें शामिल था एग्रीकल्चरल यूज़ और दीगर नॉन कंजम्पटिव यूजेस, यानी जैसे कि बिजली बनाना। इस ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लॉज शामिल नहीं की गई, यानी कि कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर इसे ना तो मुअत्तल कर सकता है ना ही ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्क मिलकर म्यूचुअली एग्रीमेंट के तहत इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने यकतरफा तौर पर इस ट्रीटी को इसलिए मुअत्तल किया है क्योंकि इंडिया में एक द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जो कि इंडिया के मुताबिक लश्कर तैयबा की ऑफ शूट है। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक वो इस ट्रीटी को तब तक सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि इस सस्पेंशन का प्रैक्टिकली क्या मतलब है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया के पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ये वेस्टर्न रिवर्स का पानी पूरी तरह से डाइवर्ट या स्टोर कर सके, क्योंकि इसके लिए नए डैम्स बनाने पड़ेंगे, नई टनल्स और नई कनाल्स बनानी पड़ेंगी, जो कि दिनों या हफ्तों का काम नहीं, सालों का काम है। फिलहाल इन दरियाओं में ड्राई सीजन में जब पानी पहले ही कम होता है, उस दौरान इंडिया की जानिब से पानी का रोके जाना या कम कर देना पाकिस्तान के लिए मसले का बाइस बन सकता है। इसके अलावा इंडिया इस ट्रीटी के तहत की जाने वाली डेटा शेयरिंग रोक सकता है। इस डेटा में इंक्लूडेड होते हैं वाटर फ्लोज और इन दरियाओं पर की जाने वाली किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन के प्लान्स और डिज़ाइंस। मॉनसून सीजन में डेटा शेयर ना करके और विदाउट एनी वार्निंग फ्लड वाटर्स को रिलीज़ करके इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी सैलाबी सिचुएशन को वाटर बॉम्ब का नाम भी दिया जाता है। दूसरी जानिब अगर ये सस्पेंशन लंबे अरसे तक जारी रही तो इंडिया फ्यूचर में इन दरियाओं पर बनाए जाने वाले डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा, जो कि इस ट्रीटी की वायलेशन होगी। पाकिस्तान के लिए सिंध, झेलम और चनाब का पानी ज़िंदगी की लहर है, क्योंकि हमारी ज़राअत, पीने का पानी, बिजली और मईशत इस पे डिपेंड करती है। अब आ जाइए इस सवाल पे कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस ट्रीटी के तहत सबसे पहला डिस्प्यूट का फोरम है परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, जिसमें दोनों ममालिक की जानिब से कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया ने ये ट्रीटी सस्पेंड की है, इसलिए फ़िलहाल ये फोरम तो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना, ताकि वो आर्बिट्रेशन करे। इन केस अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो ट्रीटी के अंदर प्रोविज़न है एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, जिसमें पाकिस्तान अपना केस लीगल बेसिस पे लड़ सकता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इंडिया की जानिब से इस ट्रीटी का सस्पेंड किया जाना एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, क्योंकि 1965, 71 और कारगिल की वॉर्स में भी ये ट्रीटी कभी सस्पेंड या कैंसिल नहीं हुई। इसी वजह से आज तक इस ट्रीटी को एक मॉडल ट्रीटी माना जाता रहा है, जिसमें दो बड़े ममालिक ने पीसफुली डिप्लोमेटिक और लीगल मीन्स के ज़रिए पानी जैसे बुनियादी मसले का हल निकाला। लेकिन अब हालात इस मोड़ पे आ खड़े हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के हिस्से के पानी की चोरी को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी की कैंसलेशन दोनों ममालिक को टोटल वॉर की तरफ धकेल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी, या हम एक ऐसे दौर में दाखिल होने लगे हैं जहां पानी जैसे बुनियादी मामले पर आने वाले दौर में जंग लड़ी जाएगी। इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा।